हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स को। ये स्ट्रिंग मेथड का सेकंड पार्ट है और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये 4 to 5 फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के, जिसको आज हम कवर करेंगे। फिर इस लेक्चर में हम लोगों ने लेन, अपर, लोअर, स्प्लिट, आई गेस ये 4 मेथड हम लोगों ने किए थे। बट आज जो है ये 5 मेथड को हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी इजी है, इस वजह से मैंने इसको पहले उठा लिया है और बाकी जो है थोड़ा सा मुझे इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, कोई नहीं, तो पहले इसको करेंगे कवर और उसके बाद ये जो बचे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फंक्शन बोलता है कि इज़ न्यूमेरिक। ओके, ये आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है इज़ न्यूमेरिक, मतलब क्या जो स्ट्रिंग दी गई है वो न्यूमेरिक है। अगर न्यूमेरिक है तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर वैल्यू न्यूमेरिक नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेटिक, सॉरी नॉट अल्फ़ाबेटिक, इट इज़ न्यूमेरिक मीन्स 0 to 9 कोई भी वैल्यू। ओके, 0 से 9 कोई भी वैल्यू होती है तो उसको न्यूमेरिक हम लोग बोलते हैं, राइट। अब 0 से 9 का मतलब ये नहीं है कि 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग की बात कर रहे हैं। इसमें 123 नहीं आ सकता है ना, 0 to 9 है ना, कोई भी नंबर है। सो देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखने के देखो कई सारे तरीके हैं। चाहे वेरिएबल में लिख लो आप कोई भी स्ट्रिंग, या फिर वेरिएबल के बाहर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो लेट्स से मैं स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ हेलो 1 2 3। अब बताइए, क्या ये हेलो 1 2 3 न्यूमेरिक है, मतलब डिजिट वाली वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है क्या? तो ये कॉम्बिनेशन है, देखा जाए तो हेलो जो है स्ट्रिंग है, अल्फ़ाबेटिक है, और 1 2 3 जो है वो डिजिट है। ओके, सो अगर हम इस हेलो को हटा दें तब तो ये न्यूमेरिक हो गया। बट स्ट्रिंग के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो भी डुअल कोट्स या सिंगल कोट या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा जाता है उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये न्यूमेरिक कैसे हो सकता है, राइट। तो यही ये जो फंक्शन है यही आइडेंटिफाई करता है क्या डुअल कोट्स में जो आपने वैल्यू लिखी है वो अल्फ़ाबेटिक ही लिखी है या फिर न्यूमेरिक लिखी है। तो देखा जाए तो मैंने न्यूमेरिक लिखी है, राइट। तो इस केस में जो फंक्शन है इज़ न्यूमेरिक, ये मुझे बोलेगा यस, मतलब ट्रू, ये जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक वैल्यू है। ओके, वैसे कायदे में देखा जाए नॉर्मली एज पर द स्ट्रिंग definition, everything whichever is written in the dual quotes or single quote or triple quotes, it is called the numeric, I mean string, right। but यहाँ पर ये string तो है, बट यहाँ पर जो वैल्यू दी है उसके अंदर वो है numeric। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर string डॉट और यहाँ लिखते हैं is numeric। क्या ये numeric है? ओके, अगर न्यूमेरिक है तो मतलब ये जो फंक्शन है इस न्यूमेरिक, ये दो चीज़ें देता है आपको, ट्रू या फॉल्स। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्स में रख लूँगा, जो भी ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा वो एक्स में रख देगा, उस एक्स को हम लोग प्रिंट करा लेंगे, एक्स। ओके, चलिए अब इसको मैं रन कराता हूँ। मैंने लिखा पाइथन डेमो 43, तो आना चाहिए ट्रू। ये देखिए ट्रू आ गया। क्यों आ गया ट्रू? क्योंकि इसमें जो वैल्यू दी गई है वो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है। ओके, अगर मैं इसको हेलो लिख देता हूँ, अब ये वैल्यू जो है अल्फ़ाबेटिक है ना कि न्यूमेरिक। ओके, है तो स्ट्रिंग ही, राइट। ये देखिए फॉल्स आ गया, इज न्यूमेरिक नो, whatever is given in the dual quotes it is alphabetic value, not a numeric value। ओके, चलिए अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक तरीका और है। ये हमने 3 लाइन यूज़ किया ना, इसकी जगह पर जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि डायरेक्टली आप ऐसा लिख लो और यहाँ पर लगा दो इस न्यूमेरिक। ओके, और जो भी रिजल्ट आएगा, अगर आप किसी वेरिएबल में रखना चाहते तो वेरिएबल में रख लीजिए, या फिर अगर आप चाहते नहीं मुझे डायरेक्ट ही प्रिंट कराना है तो प्रिंट नाम के फंक्शन के अंदर उसको पैक कर दीजिए। कोई चॉइस है आपकी। तो मैं इस तरीके से यूज़ करूँगा अभी। वो डिपेंड करता है कि आपके सिनेरियो के ऊपर कि आप किसी वेरिएबल में रख कर उसका कुछ यूज़ करना चाहते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। ओके, इस केस में हमने यहाँ पर प्रॉपर वेरिएबल बनाया था, देन वैल्यू रखी थी, हमने डायरेक्ट वैल्यू के साथ यूज़ कर रहे हैं इस बार। ठीक है, चॉइस है फॉल्स। ओके, इसको कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ देखा जाए ये जो वैल्यू मेरे को रिटर्न कर रहा है ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो इस केस में फॉल्स आया है। और न्यूमेरिक अगर मुझे चाहिए तो इसमें न्यूमेरिक ही वैल्यू होगी, तो ही ये इस न्यूमेरिक को ट्रू में रिटर्न करेगा। ये देखिए ट्रू कर दिया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिक है। अच्छा,
एक चीज़ और चेक करें, क्या अगर हम इसका कॉम्बिनेशन कर दें न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेटिक, तो क्या बताता है ये फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये क्या चेक करेगा, जितने भी कैरेक्टर्स आपने दिए हैं सभी न्यूमेरिक होने चाहिए तो ही ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर ट्रू है। एक और पॉइंट है यहाँ पर कि लेट सपोज न्यूमेरिक तो है बट एक स्पेस के साथ है, जैसे 64 स्पेस 7, तो यहाँ पर एक स्पेस है, स्पेस तो न्यूमेरिक नहीं होता है, राइट। तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों आ गया? क्योंकि न्यूमेरिक के साथ में इसको स्पेस दिया है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती है, राइट। एक और पॉइंट जो नोट करना है आपको, क्या कि 12.45 पैसा, ओके, फ्लोटिंग वैल्यू है। तो अब मेरे को बताइए कि या ये मुझे ट्रू देगा या फॉल्स। क्या देना चाहिए इसको? फॉल्स देना चाहिए। वैसे है तो न्यूमेरिक 12.45 ऐसा, बट डॉट जो है वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है डुअल कोड्स के अंदर, ओके। तो प्योर वैल्यू होल नंबर ही आपका न्यूमेरिक में ट्रू देगा, अदरवाइज सभी फॉल्स प्रोवाइड करेगा, ओके। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा आप सभी को। चलिए इसका फंक्शन का नाम लिख देते हैं एज न्यूमेरिक, ये हमने कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है एज अल्फा। अल्फा मतलब अल्फाबेटिक, ओके। एज अल्फा के लिए भी सेम मैं यूज़ करने वाला हूँ। अल्फा मतलब अल्फाबेटिक, कोई भी ए से जेड, कुछ भी स्मॉल हो या कैपिटल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने कहा ABC या फिर मोहन डॉट इज अल्फा, इज अल्फा नॉट अल्फा न्यूमेरिक, ओके। तो ये चेक करता है कि जो भी आपने डुअल कोट्स में दिया है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर डुअल कोट्स में जो भी पैक किया है, चेक करेगा क्या ये अल्फ़ाबेट है या नहीं। अगर अल्फ़ाबेट है तो ट्रू देगा, अल्फ़ाबेट नहीं है तो फॉल्स देगा। तो यहाँ देखा जाए मेरे हिसाब से यहाँ पर सारे लेटर्स अल्फ़ाबेट हैं A से Z तक, और इसमें न्यूमेरिक नहीं इंक्लूडेड है, तो इसको रिजल्ट देना चाहिए ट्रू। यस, सही दे रहा है। कुछ थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करते हैं। लेट सपोज अगर इसमें एक स्पेस है तो क्या उसको ये अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा समझेगा या कुछ और, फॉल्स। तो A से लेकर Z तक कुछ भी है वो सारे अल्फ़ा हैं, ओके। तो इस केस में फॉल्स दिया। अब जरा देखते हैं, तो कमेंट कर दें। चलिए यहाँ पर अगर मैं अंडरस्कोर दे दूँ तो ये तो A से Z के बीच में नहीं आता है, ओके। जरा देखें ये ट्रू देता है या फॉल्स। फॉल्स क्यों? इसको अल्फ़ाबेट ही चाहिए, इसका मतलब A से लेकर Z तक ही ये लेता है, ओके। इज अल्फ़ा चेक करेगा अल्फ़ाबेट्स ओनली, ओके। आप और कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए कि कुछ और तो नहीं है जो ये इसको अल्फ़ाबेट समझ रहा है। मैंने क्या क्या चेक कर लिया, स्पेस चेक किया, अंडरस्कोर चेक किया है, कुछ और भी सिंबल आप लोग चेक कर सकते हैं, लाइक एक बार हाइफन चेक करके देखते हैं। यस, तो मतलब अल्फ़ाबेट ही इसको चाहिए। अगर अल्फ़ाबेट होगा तो ट्रू देगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स प्रोवाइड करेगा। होपफुली ये क्लियर हुआ है। चलिए इजी इजी है, ओके। नेक्स्ट है एक है हमारे पास अल्फ़ा के बाद इज अल्फ़ा न्यूमेरिक, ओके। इज अल्फ़ा न्यूमेरिक तो देख समझ लेते हैं कि हमने कहा कि लेट सपोज कोई भी मेरे पास एक कैरेक्टर है और इसमें मैंने कर दिया इज अल्फ़ा न्यूमेरिक और इसको प्रिंट के अंदर लिख देते हैं। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अल्फ़ा तो मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं ये अल्फ़ा न्यूमेरिक देगा या नहीं। यस, ट्रू दे रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं बोला है कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मतलब अल्फ़ा भी होना चाहिए न्यूमेरिक भी होना चाहिए, दोनों मिक्स नहीं। एक भी होगा तो भी चलेगा। अगर अगर हम क्या करें, इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू डालें लाइक 1 2 3, तो क्या ये ट्रू देगा? यस। अगर हम इसमें कॉम्बिनेशन दे दें जैसे 1 2 3 हेलो या हेलो 1 2 3 कुछ भी, तो इस केस में भी ट्रू देना चाहिए क्योंकि अल्फ़ा न्यूमेरिक है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये और वाला काम कर रहा है कि अल्फ़ा मिले या फिर न्यूमेरिक मिले या अल्फ़ा न्यूमेरिक मिले, तीनों केस में ट्रू। लेकिन इसके अलावा कुछ और दिया जाए जैसे कि एक स्पेशल कैरेक्टर। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, बता नहीं दूँ, ट्राई कर लेते हैं कि
हर बार मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट ही लिखा है, इस बार न्यूमेरिक रख लेते हैं, फिर देन अल्फ़ा लिख लेते हैं, तब भी ट्रू ही देना चाहिए। यस, चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस लाइक मैंने कहा हेलो स्पेस हाय 1 2 3, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक तो दिख रहा है लेकिन इसमें एक वाइट स्पेस भी है, तो देखें क्या ये इसको भी ट्रीट करेगा एज अल्फ़ा न्यूमेरिक, या जो वाइट स्पेस हमने दिया है उसको स्पेशल कैरेक्टर मान के चलेगा। ओके, एंटर करते हैं, फॉल्स ले रहा है, इसका मतलब इसको स्पेस दोगे तो स्पेस एक अलग कैरेक्टर है, ना ही अल्फ़ा में आता है ना ही न्यूमेरिक में आता है। इस केस में फॉल्स दे दिया कि ठीक है ये तो न्यूमेरिक अल्फ़ा है, समझ रहे हैं, ये भी मतलब अल्फ़ा है, ये न्यूमेरिक है, ठीक है, बट ये ना तो अल्फ़ा है ना ही न्यूमेरिक है, तो उस केस में बोल दिया फॉल्स कि अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है। ओके, होपफुली ये भी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कुछ और ट्राई करना चाहते हैं अपने एंड से जो मैंने नहीं ट्राई किया है वो आप लोग अपने एंड से कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लास्ट है नहीं अभी लास्ट नहीं है, एक और हमारे पास इज स्पेस नाम का फंक्शन। ये चेक करता है कि जो स्ट्रिंग आपको दी गई है उसमें स्पेस है या नहीं। हेलो डॉट क्या बोले इसको, इज स्पेस, एंड प्रिंट के अंदर पैक कर देते हैं। तो इसमें स्पेस तो नहीं दिख रहा है तो फॉल्स आएगा, ठीक है, दूसरा लिखते हैं, एक स्पेस दे देते हैं, अब देखें अब भी फॉल्स है, क्यों, इसमें तो स्पेस है लेकिन स्पेस के साथ साथ इसमें अल्फ़ाबेट भी है, इस वजह से इसने फॉल्स दिया है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसको सिर्फ एक स्पेस ही चाहिए। सॉरी, यस, तो मतलब ये सिर्फ स्पेस को चेक करता है। अब ये स्पेस सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल हो, तो जहाँ इसको स्पेस मिलेगा वहाँ पर ये आपको ट्रू देगा। ओके, लेकिन कोई ना तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए ना ही न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। ओके, होपफुली ये भी क्लियर है। लास्ट और बचा अपने पास दैट इज डिजिट। डिजिट क्या चेक करेगा, चेक करेगा कि जो आप नंबर मतलब 12 कोर्स में जो भी नंबर दे रहे हैं या जो वैल्यू दे रहे हैं क्या वो डिजिट्स की वैल्यू है या नहीं। डिजिट, यस ये डिजिट है, तो डिजिट के केस में ये देखिए इसने दे दिया ट्रू। कुछ और दें, नंबर दें तो फॉल्स दे देगा, या कॉम्बिनेशन दे दें तो भी फॉल्स दे देगा, क्योंकि ये चेक क्या क्या कर रहा है, सिर्फ चेक कर रहा है कि ये सिर्फ क्या होना चाहिए, डिजिट ही होना चाहिए, तो ही ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। ओके, मुझे लगता है एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा या आना चाहिए भी कि इस डिजिट वाला और ये जो इस नंबर है न्यूमेरिक, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, देखो, है ना, तो इस डिजिट भी यही चेक कर रहा है कि न्यूमेरिक है या नहीं, और जो आपका इस न्यूमेरिक है वो भी सेम काम कर रहा है। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके इसकी इस डिजिट की जगह पर मैं लिख दूं क्या, इज न्यूमेरिक, तो सेम रिजल्ट दे गया, देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब इसको चलाता हूँ, यहाँ पर भी ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके, ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो इनमें डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए ऑलमोस्ट तो सेम ही दिख रहा है, वर्किंग में भी आप सेम ही करोगे मिलेगा आपको, बट थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको इसमें बता देता हूँ क्या है। ये मैंने लिखा भी हुआ है कि ये देखिए बोलता है कि ये डिजिट का है। ओके, ये बोलता है चेक्स इफ़ एवरी कैरेक्टर इज अ डिजिट, कि 0 से 9 तक कोई भी वैल्यू है उसको चेक करता है ए डिजिट फंक्शन। ओके, सेकंड एक और चीज़ चेक करता है ये अदर डिजिट्स कैरेक्टर लाइक सुपर स्क्रिप्ट डिजिट्स, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लिखते हैं ना 2 की पावर 2, तो ये जो 2 है ना, या 4 की पावर 2, ये जो 2 है इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट है तो पार्ट मैथ का ही ना, है ना, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये इसको भी इसको चेक करना चाहिए। ओके, तो अगर आपने सुपर स्क्रिप्ट लिखा है तो ये उसको भी एज अ डिजिट ही ट्रीट करेगा। अच्छा, सुपर स्क्रिप्ट मिलेगा कहाँ से, चलिए ढूंढते हैं गूगल पर जाकर और इसको एक बार ट्राई करते हैं क्या ये सही है या गलत है। ओके, तो मैंने पहले से एक लिंक निकाला हुआ है पहले से, ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। ये रहा, तो यहाँ पर मुझे ढूंढना है क्या सुपर स्क्रिप्ट कहाँ है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए देखें जरा, सुपर स्क्रिप्ट वेयर इट इज, ये रहा,
इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा सुपरस्क्रिप्ट कॉपी। अब ज़रा चेक करेंगे इसको चेक करता है या नहीं। पेस्ट किया मैंने, डॉट इस डिजिट, ओके। देना चाहिए इसको क्या, ट्रू देना चाहिए, देखते हैं। यस, तो सुपरस्क्रिप्ट को भी ले रहा है। ओके, ये नॉर्मल टू नहीं है, देखिए नॉर्मल टू लिखोगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा। ओके, ये सुपरस्क्रिप्ट वाला है। ओके, अब ज़रा देखें सब स्क्रिप्ट भी मिलेगा क्या। कंट्रोल एफ, सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट दिख तो रहा है यहाँ पर। ये जैसे कि ये है 4 ले लेते हैं, 1 और 2 तो नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन ये दिख रहा है, ज़रा चेक करें। नहीं, ये सुपर स्क्रिप्ट ही है, सब स्क्रिप्ट भी नहीं है। आई गेस ये वाला होगा, मैं चेक करें। 2 3 कोई भी एक सीरीज ले सकते हैं। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, बॉटम पे आता है सब, और सुपर स्क्रिप्ट जो है टॉप पर आता है। यस, देखिए आ गया बॉटम पे। तो ये देखिए, ये ट्रू दे रहा है इस केस में भी। ओके, जैसे 2 की पावर 2 लिखते हैं, S2 जब मुझे लिखना होता है तो 2 नीचे आता है, जब 2 की पावर 2 लिखते हैं तो इस तरीके से, 2 की पावर 4 लिखते हैं तो इस तरीके से। और ये एक एग्जांपल है मेरे को याद है, H2O लिखते हैं हम लोग, तो H कैपिटल, 2 थोड़ा नीचे जाके लिखते हैं और O लिखते हैं, राइट। तो ये दो चीज़ों के साथ मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ आपको कि ये सिर्फ सबस्क्रिप्ट एंड डिजिट्स में काम करता है, लेकिन ये कंफर्म है कि 0 से लेकर 9 तक तो बताएगा। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट के साथ भी काम करता है। इसके अलावा और मे भी कुछ और हो सकते हैं, बट मेजरली ये है जिनके साथ ये इस डिजिट वर्क करता है। ओके, यही चीज़ अगर हम चेक करें किसके साथ, न्यूमेरिक के साथ। ओके, लेकिन इससे पहले एक डेफिनेशन बता दूं मैं आपको कि जो न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक दोनों चीज़ों कॉम्बो है। मतलब न्यूमेरिक जो है नंबर तो चेक करता ही है, उसके अलावा कुछ और भी चेक करता है। क्या? सॉरी, सो जो न्यूमेरिक है, देखिए डिजिट का आपको पता लग गया, ये दोनों चीज़ें। न्यूमेरिक क्या करता है, सॉरी, एस, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं भी, एस न्यूमेरिक। ओके, इस न्यूमेरिक क्या बोलता है कि जो फीचर डिजिट्स के पास है वो सभी इसके अंदर हैं, साथ ही साथ इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर है इस न्यूमेरिक के। क्या? ये लिखा हो, देखो ये तो पहला वाला हो गया, जो ये वाला है सेम है। और ये हो गया, मतलब इन दोनों कॉम्बिनेशन। तो जैसे मैंने कहा, इसकी सारी शक्तियाँ, डिजिट्स की सारी शक्तियाँ न्यूमेरिक के पास तो पहले से है ही। इसके एक्स्ट्रा क्या क्या है इसके पास, देखिए कि जैसे कि अगर इस तरीके से आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं, ये भी न्यूमेरिक डिजिट्स है, नोटेशन एक तरीके से देखा जाए तो इसको भी ये एज अ न्यूमेरिक मानता है, न्यूमेरिक फंक्शन। ओके, न्यूमेरिक फंक्शन इसको भी एज अ न्यूमेरिक देगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप इस डिजिट के साथ चेक करोगे तो इसको फॉल्स बोल देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा P/4 एंड कॉमा डॉट इस डिजिट, अगर मैं लिखता हूँ तो ये फॉल्स देगा आपको। ओके, लेकिन यही चीज़ 3/4 आप लिखते हैं इज न्यूमेरिक, तो ये आपको देगा ट्रू। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये क्या क्या चीज़ चेक करता है, जो यहाँ हमने लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़। ओके, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, बट ये दो मेजर हैं। लेकिन इस न्यूमेरिक क्या बोलता है कि जो डिजिट्स के पास फीचर है वो तो है हमारे पास, बट एक्स्ट्रा हमारे पास ये भी कि भी ये इस तरह की वैल्यू आएगी तो भी हम इसको एज ए न्यूमेरिक देंगे। और नेक्स्ट है सर्टेन न्यूमरल सिंबल्स, लाइक रोमन नंबर्स होते हैं आपके, जैसे कि रोमन में आप 1 2 लिखते हैं, या कैपिटल में रोमन 1 2 लिखते हैं, तो ये भी ये आपको एज ए न्यूमेरिक देगा, मतलब रिटर्न ट्रू करेगा। इसके अलावा जैसे एग्जांपल दिया ना, एन इवन न्यूमेरिक कैरेक्टर फ्रॉम अदर स्क्रिप्ट, जैसे कि चाइनीज़ में नंबर लिखा होता है लाइक इस तरीके से, तो इस केस में भी ये आपको ट्रू देगा। चाइनीज़ भी पढ़ लेता है, ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है। ओके, तो ये हम कीबोर्ड से कैसे लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे वो बात अलग है, लेकिन ये कहाँ से मिलेगा आपको, है ना। ये तो कीबोर्ड से पॉसिबल नहीं लग रहा, बट इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिकोड। क्या बोलते हैं इसको, यूनिकोड। तो ये यूनिकोड जो लिखे जाते हैं ना, ऑल्ट का बटन प्रेस करके लिखते हैं, ठीक है, बट हम ऑल्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास पहले से वेबसाइट्स है। अच्छा, मैं एग्जांपल भी बता दूंगा, बट आपको थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन डायरेक्ट मेथड बेटर है।
ओके, चलिए तो ये कैसे लिखना होता है, या कुछ और वैल्यूज़ हैं जैसे 2/4 लाइक दिस। ओके, इस तरीके का ये, या फिर आपको ये चेक करना है। ओके, आई वी मतलब 4 होता ना। चलिए इसको चेक करते हैं एक बार। थोड़ा है, मैंने कहा कैलकुलेटर आपकी ज़रूरत नहीं है अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा आई वी, तो आपके केस में क्या है, ये 4 है, और मैं इसको बोलता हूँ इस डिजिट। ओके, तो ये इसका फॉल्स देगा, क्यों? क्योंकि ये डिजिट नहीं है, इसको ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा। ये देखिए फॉल्स आ गया। यही चीज़ अगर मैं चेक करूँ किसके साथ, इज न्यूमेरिक, तो ये भी इसको फॉल्स बोलेगा, क्योंकि ये भी न्यूमेरिक नहीं दिख रहा अभी। दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अभी तो मैंने यही कहा था कि भी ये तो न्यूमेरिक है, लेकिन तो आई वी में और इस 4 में डिफरेंस क्या है, इसको ये तो बताना पड़ेगा, क्योंकि ये आई वी भी है जो कि अल्फ़ाबेट का पार्ट है, ये 4 भी है जो कि न्यूमेरिक का पार्ट है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको लिखने का तरीका चेंज है, डिफरेंट है। वो क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप सर्च करो डायरेक्ट आई वी, ये लिंक जो है मैं यूआर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुझे याद रहा तो, नहीं याद रहा तो आप लोग याद दिला देना। ये देखिए आई वी है। अब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, है ना। देखते हैं, कॉपी किया, क्या ये सही चलेगा? अगेन ये किया मैंने, डॉट प्रिंट इट, माय बैड, मुझे चेक करना है इज न्यूमेरिक, एंड प्रिंट के अंदर रख देते हैं इसको। अब इस केस में इसको ट्रू देना चाहिए। देखिए ट्रू दे दिया, है ना। तो ये पूरा एक ही कैरेक्टर है, दो नहीं है। देखिए मैं लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ, डायरेक्ट जंप कर रहा है। ओके, और इसको लिखने का एक और तरीका है। अच्छा एक चीज़ और चेक कर लो, क्या एक डिजिट के साथ सही दे रहा है या गलत दे रहा है। एक डिजिट में फॉल्स देना चाहिए, क्योंकि ये इस चीज़ को नहीं समझता है। ज़रा चेक कर लेते हैं। ये देखिए फॉल्स दे दिया भाई, हम नहीं समझते इस चीज़ को। हम क्या समझते हैं, 0 से 9 या फिर सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, लेकिन ये इस न्यूमेरिक समझता है कि हाँ ये रोमन में आपने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है आपके पास। वो तरीका क्या है वो आप मेरे को बताता हूँ। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ये नंबर फॉर्म, ये आपको पीडीएफ देगा। ये ज़रा क्लिक करते हैं, ये ना पीडीएफ, राइट क्लिक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, एंड ये आ गया। देखिए ये न्यूमेरिक 1 2 3 4 5 इस तरीके का नंबर चाहिए आपको। थोड़ा जूम कर लेते हैं। बोलता है कि क्या पर करना है आपको, 2160 के लिए 1, अगर आपको 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए या 7 चाहिए, जैसे 7 मुझे चाहिए तो 2166 मुझे लिखना पड़ेगा। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, ये देखिए लिखने का तरीका है कि आपको यू लिखना पड़ेगा पहले। ओके बताता हूँ। लेट्स सपोज एक वेरिएबल बना देते हैं, वेर इज इक्वल टू दिस। यहाँ लिखना आपको स्लैश यू। स्लैश यू इज ए स्पेशल सिक्वेंस, सॉरी स्किप सिक्वेंस। जो स्किप सिक्वेंस मैंने कराए थे उसी का एक पार्ट है, तो उसमें ये कवर नहीं किया था ये मैंने, लेकिन ये नया है। ठीक है, तो ये यूनिक कोड प्रिंट करने में हेल्प करता है आपकी। जैसे कि मुझे क्या चाहिए, सॉरी क्या चाहिए था मुझे, 7 प्रिंट कराना, तो 2166 लिखना है, 2166। ओके, तो ये जो है हमको दिख तो रहा नंबर, बट ये जो है ये इसमें कन्वर्ट होगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो अगर मैं इसको प्रिंट करा दूँ, वेयर डॉट इज न्यूमेरिक, तो ये इसको एज अ न्यूमेरिक ट्रीट करेगा, बोलेगा यस दिस इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, या फिर आप डायरेक्ट इसको कॉपी कर लें अगर यहाँ से, तो भी ये न्यूमेरिक देना चाहिए, है ना। इस बार वेरिएबल हटा देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल्सो न्यूमेरिक, ऐसे भी लिख सकते हैं या यूनिक कोड की हेल्प से लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ओके, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप मैनुअली खुद से टाइप कर दिया VII तो ये अल्फ़ाबेट हो जाएगा। ओके चलिए, अच्छा अब मैं क्या बोल रहा था आपको कि ऑल्ट के साथ अगर इसको मुझे चाहिए 2166 तो इसको हम ना ज़्यादातर यूज़ करते हैं वर्ड के अंदर। अगर मैं लिख दूँ ऑल्ट का बटन प्रेस करके 2166, कुछ और आ गया है, ये इसका न्यूमेरिक नहीं है। न्यूमेरिक के लिए मुझे जानना पड़ेगा, इसमें भी आई थिंक आता है स्पेशल सीक्वेंस सिंबल्स, यस मोर सिंबल्स। एंड यहाँ पर जैसे कि देखिए 15 है, 25 है, जैसे यहाँ पर जाता हूँ ये इसकी वैल्यू देगा, शॉर्ट की बोला 2156, जैसे 2 हाफ दिखाया था ना। चलो पहले न्यूमेरिक दिखाता हूँ मैं भी।
यहाँ पे आपको शायद कन्फ्यूज़न हो। कहाँ है न्यूमेरिक, रोमन, रोमन रिंग्स, वेयर आर यू? मुझे तो नहीं दिखा यहाँ तक। देखिए क्या है इसमें, रोमन, रोमन रोमन रोमन, फिर से देखते हैं। नहीं है, नहीं है। इतना सारा है लेकिन मिल नहीं रहा है। देखो सब स्क्रिप्ट मिल गया हमको, ये जो 1 2 3 वाला है। लेकिन देखो ये मिल गया फ्रैक्शन पार्ट्स, एंड रोमन का नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर इसमें मिले आपके सिस्टम में भी हो, इनको इनको चेक करके देखना है, इस पर किसी पे क्लिक करना है फिर देखना। ठीक है, अब मैं फ्रैक्शन वाला आपको दिखा देता हूँ। फ्रैक्शन कहाँ गया, फ्रैक्शन की वैल्यू भी तो गायब थी, मतलब मिल गई थी। फ्रैक्शन भी गायब हो गया। फ्रैक्शन कहाँ है, कहाँ भाई, ये रहा। जैसे कि ये मुझे प्रिंट कराना है, तो इसको प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर देखो कैरेक्टर कोड दिया कि आपको क्या करना है, 2155 प्रेस करना है। ओके, 2155 प्रेस करोगे तो ये नंबर आएगा। चेक करें क्या, 155। मैंने किया ऑल्ट का बटन, बटन 2155। ओके सॉरी, 2155 देन ऑल्ट एक्स बोला है इसने। ठीक है आ गया, 2155 देन ऑल्ट एक्स करोगे तो ये इस तरीके से प्रिंट हुआ। ओके, तो ये अभी हमने देखा था 1/5, देखो 21। अरे सेम ही तो वैल्यू है, मैं कुछ गलत प्रेस कर रहा था क्या उस टाइम? एक बार चेक करते हैं फिर से। जैसे कि इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये प्रिंट कराना 72166 प्रिंट करेंगे, तो 2166 प्रिंट करो देन ऑल्ट के साथ एक्स का बटन प्रेस करना है। अच्छा, एक नोट करने वाली बात यह है, कीबोर्ड में आपके पास दो ऑल्ट के बटन होते हैं। तो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ फिर बोलता हूँ, 2166 ऑल्ट एक्स, यस सेम है। ठीक है, तो दो बटन है। ट्राई करो कि राइट वाला जो बटन है उसके साथ ट्राई करो, अगर लेफ्ट बटन काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है, तो इस तरीके से इसको प्रिंट करा सकते हो, मतलब यही कोड देना है, ऑल्ट एक्स प्रिंट करना है और ये आपको वैल्यू प्रिंट करा कर दिखाएगा, वर्ड में दिखाएगा। बाकी और टेक्स्ट एडिटर में आप चेक कर लेना, मैंने नहीं चेक किया उसमें, बट ये है। ठीक है, तो फुली ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको, डिफरेंस क्या है कि ये इसके साथ भी काम करता है। ये देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ये डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप लोग। ओके, एंड ओके। अच्छा एक चीज़ और लास्ट बता देता हूँ कि जैसे कि ये है, आपको अगर मैंने तो यहाँ पे लिख दिया 2166 और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि भाई 2166 का मतलब ये है। लेकिन अगर आपको ऐसा ना दिखे तो इससे आप कैसे समझोगे कि क्या वैल्यू है, राइट? इसको प्रिंट करा के देख लो, है ना? प्रिंट करा के देख लो। तो प्रिंट अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, प्रिंट VAR, और ये आपको पूरा नहीं दिखाएगा, मुझे उम्मीद है। यस, वी दिखा रहा, बस बाकी वैल्यू नहीं दिखा रहा, बाकी वैल्यू इसलिए दिखा रहा क्योंकि हाइड है। ओके, तो बाकी वैल्यू दिखाएगा कैसे? तो आप सिंपल ऐसा करो, IDLE ओपन करो, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है। यहाँ पर आप टाइप करो यही वैल्यू। ओके, ये पता लगा लेना, थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम नहीं हो रहा है, नहीं तो बड़ा करना पड़ेगा। चलिए मैं फ़िलहाल इतना टाइप करता हूँ। मैंने लिखा /U2166 और मैंने इसको एंटर किया, तो देखिए आ गया यहाँ पर, होपफुली दिख रहा होगा। अगर मैं इसको जूम करूँ, वेयर इज़ दी बटन ऑफ जूम?
गायब। कॉन्फ़िगर आइडियली एंड फ़ॉन्ट साइज़, वेयर इज़ द फ़ॉन्ट साइज़, फाइंड करना पड़ेगा, वेस्ट होगा टाइम। बेटर है कि आप लोग खुद से ट्राई कर लो। आइडियली में यही चीज़ टाइप करके देखो 12 कोट्स के अंदर और आपको ये दिखाएगा 7। ओके, तो मतलब ये है कि यहाँ से जो भी आप वैल्यू लोगे, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं आपके पास, जैसे इनको प्रिंट कराना है या इनको प्रिंट कराना है, जहाँ यू लिखा ना ध्यान रखना कि यू के साथ ही आपको प्रिंट करा के चेक करना। तो यहाँ पर मेरा मोटिव क्या था कि न्यूमेरिक वैल्यू एक्स्ट्रा और कौन कौन सी अपने पास, जैसे कि अम, ये न्यूमेरिक जो है सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट तो सपोर्ट करता ही है, साथ के साथ इस तरह के कैरेक्टर भी सपोर्ट करता है। ओके, और ये फ्रैक्शन मैंने बताया, चाइनीज़ में अगर कोई नंबर लिखा हो जैसे अगर ये लिखना है आपको तो ये भी सपोर्ट करेगा, एज न्यूमेरिक देगा। तो अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी वैल्यू देखना चाह रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिक एंड सबस्क्रिप्ट देखना चाह रहे हैं, किसी स्ट्रिंग में से फाइंड करना चाह रहे हैं या कुछ और। ओके, तो चलिए एक आपको टास्क देता हूँ। टास्क ये है, यहाँ पर सिंपल सा, आई थिंक पहले भी मैंने दिया है कि एक स्ट्रिंग दिया मैंने कुछ भी, हेलो 1 2 3 एक्स वाई जेड एंड 3 2 1, लाइक इस तरीके से कुछ भी मैंने नंबर दिया है, कुछ अल्फ़ाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन। अब आपको क्या करना है, अपना प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि इसमें काउंट करेगा, क्या काउंट करेगा कि कितने न्यूमेरिक वैल्यू हैं, कितने डिजिट्स है अपने पास। ओके, उसको आपको काउंट करना है स्ट्रिंग में से। ओके, होपफुली ये चीज़ समझ आ गई होगी काम क्या करना है और न्यूमेरिक एंड डिजिट्स में क्या डिफरेंस है। ओके, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट के लिए आपका सजेशन देना है या चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कर सकते हैं उसमें कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।